Hello students, I hope all of you will be very well. Students, today our subject is web technology for BCA 6 semester and today our most important topic is ADO.NET. ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है हम ADO.NET पढ़ने जा रहे हैं। ADO.NEट क्या होता है? इससे पहले स्टूडेंट वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हमने जो है वेब सर्वर कंट्रोल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं ये स्टूडेंट हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में हमने लेक्चर कंप्लीट किया। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 थे हमारे, जिसमें वेब सर्वर कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं और जो है हमने किस लिए यूज करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, ये स्टूडेंट हमने जो है कंप्लीट किया। और उससे पहले स्टूडेंट हमने जो है वैलिडेशन कंट्रोल यानी क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों कंट्रोल्स हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट उसी के ही जो है रेस्पेक्ट में आज हमारा जो सीक्वेंस में जो हमारा जो अगला टॉपिक है ADO.NET, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको स्टूडेंट आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स करते हैं डिस्कस। स्टूडेंट आपने जो है BCA 4 सेमेस्टर में भी जो है क्या नाम है जो है आपने ADO, RDO और DAO ये आपने जो है पढ़ी होगी जब आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ी होगी कि भाई ये जो क्या है, ये जो तीनों ये मेथड्स हैं, ये इंटरफेसेस हैं जो हमारे डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो बात करते हैं ADO की, तो एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट .NET टेक्नोलॉजी में हम उसको यूज करते हैं। DAO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, RDO यानी कि रिमोट डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। यानी ADO, RDO और DAO ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें, ठीक है। वैसे ही ADO.NET जो है वो हम .NET एनवायरनमेंट में उसको हम यूज करते हैं, .NET फ्रेमवर्क में यूज करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स को करते हैं हम डिस्कस। ADO.NEट इज ए डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं, फुल फॉर्म एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। .NET इज ए डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द Microsoft.NET फ्रेमवर्क, ये इसको Microsoft.NET फ्रेमवर्क ने इसको बिल्डअप किया है। दैट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल सिस्टम थ्रू ए कॉमन सेट ऑफ कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही है भाई, ये क्या कराता है, ये हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है रिलेशनल नॉन रिलेशन क्या नाम है कंपोनेंट्स के बीच में, जो हमारा डेटा है उसके बीच में। ADO.NEट इज ए सेट ऑफ computer software components that programmers can be used to access data and data services। क्या करता है भाई, एक जो हमारा जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, जो कि वेबसाइट डेवलप करता है, प्रोग्रामर कैन गेट यूजर्स access data and data services from a database। बिल्कुल सही। ADO.NET provides a bridge, most important जो अगली जो नेक्स्ट लाइन है, ADO.NET provides a bridge between the front end controls and the back end database। बिल्कुल सही बात। स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी हम वेबसाइट डेवलप की बात करते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड दो एंड पे काम करते हैं। फ्रंट एंड पे मतलब जैसे सपोज दैट हमारी कौन सी लैंग्वेज है, हम किस पे वर्क कर रहे हैं। बैक एंड यानी कि हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो सपोज दैट जो है कई लोग माइक्रोसॉफ्ट एसएस का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसएस भी जो है वो हमारा जो है डेटाबेस कनेक्ट करने का काम आता है। उसके द्वारा भी जो है हम मान लो HTML और माइक्रोसॉफ्ट एसएस का यूज करके भी जो है आपस में कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। वैसे ही ADO.NEट प्रोवाइड्स, अब जैसे कि ADO.NEट में हम स्टूडेंट जो है क्या नाम है हम देखते हैं कि मतलब ASP.NET में C# लैंग्वेज का यूज करते हैं हम जो है फ्रंट एंड में। उसके साथ हम HTML का भी हम यूज करेंगे, बिकॉज अगर मान लो तो बहुत डायनेमिक वेबसाइट की बात आ रही है तो हम उसमें जो है क्या नाम है हमारा जो है ASP.NET में C# का भी हम उसमें यूज करते हैं। विजुअल बेसिक का यूज करते हैं और ASP.NET का भी हम उसमें यूज करते हैं। तो .NET प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन द फ्रंट एंड कंट्रोल्स एंड द बैक एंड डेटाबेस, ठीक है। यानी कि ADO.NEट जो हमारा एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, ये हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है जो हम फ्रंट एंड में जो हम कंट्रोल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो है वैलिडेशन कंट्रोल्स थे, हमारे वेब सर्वर कंट्रोल्स थे, और जो हमारे डेटाबेस जो हम यूज कर रहे हैं उनके जो बीच में आपस में जो कंट्रोल्स थे उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है ताकि हम जो है डेटा को इजीली एक्सेस कर सकें। ADO.NEट इज designed to enable developers to write managed code। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो है डेवलपर्स जो है प्रोग्रामर्स हैं वो उस कोड को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही जो हमारा ADO.NEट है is designed to enable developers to write a managed code को मैनेज करना for obtaining disconnected access to data sources which can be relation or non relation। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वही है ये which can be relation or non relation database।
अब देखो जाहिर सी बात है कि हम व्यू करेंगे डेटा का, हम डेटा का व्यू है तो जैसे कि हम बात करते हैं भाई एक तो डेटा प्रोवाइडर हो गया हमारा। डेटा प्रोवाइडर मींस क्या है कि भाई हम क्या करें, डेटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट करें, अपडेट करें, डिलीट करें, वो हमारा हो गया डेटा प्रोवाइडर जो बीच में जो हमारे कमांड बिल्डर्स हैं। लेकिन अब डेटा हमारा व्यू कैसे होगा उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम XML का यूज करेंगे। जैसे में लिखा भी XML मतलब एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज which can be relational or non-relational such as XML or application data. This feature of ADO.NET helps to create data sharing distributed application. Yes, most important. अब ये जो फीचर जो है XML एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं ये क्या काम करता है, ये जो है this feature of ADO.NET helps to create data sharing distributed application और व्यू कंट्रोल भी हमें प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट .NET जो हमारा, अगर हम ADO.NET आर्किटेक्चर की बात करें कि भाई इसको हम जो है एक डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई कैसे ये वर्क करता है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है आपका डेटा प्रोवाइडर और ये जो हमारे हैं ये सारे हमारे कमांड बिल्डर्स हैं। कमांड बिल्डर्स मतलब जो यानी ये हमारे डेटा एडेप्टर, डेटा प्रोवाइडर, कमांड बिल्डर्स और फिर डेटा एडेप्टर। तो इसमें कौन कौन से हो गए, सेलेक्ट कमांड हो गई, जाहिर सी बात है हम जैसे मान लो स्टूडेंट हम एसक्यूएल का भी हम इसमें यूज मतलब करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, जैसे आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो एसक्यूएल में भी जो है हम जो है क्या नाम है सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल जो है हम इस कमांड का हम यूज करते हैं सेलेक्ट करने में, इंसर्ट करने में, अपडेट करने में और डिलीट करने में। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया। और ये कनेक्शन किससे होगा, डेटाबेस से। कनेक्शन ये एरो है, ये क्या नाम है अप एंड डाउन एरो है कनेक्शन, और ये हमारा हो गया डेटाबेस। ठीक है, अब ये डेटाबेस जो है वो किससे, अब ये जो डेटाबेस है, अब इस डेटाबेस को जो है वो हम क्या नाम है व्यू कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है भाई जो डेटा होगा वो रो कॉलम में भी शो होगा। भाई जाहिर सी बात है कि भाई अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल में डेटा को जो है रो और कॉलम में हम दिखाते हैं, जिसमें कॉलम की आईडी होती है, रो की आईडी होती है, जिसमें जो है हम बहुत सारे हम जो है मेथड का यूज करते हैं, बहुत सारे हम जो है नॉर्मलाइजेशन का यूज हम करते हैं एसक्यूएल में। वैसे ही ये हमारा है डेटा सेट। डेटा सेट में क्या है, में डेटा टेबल, रो, कॉलम, कांस्टेंट, रिलेशनल। ठीक है, और डेटा व्यू किसके थ्रू करेंगे, डेटा व्यू जो है स्टूडेंट्स हम थ्रू करेंगे XML की। इसको हम यहाँ पर XML भी लिख सकते हैं, XML एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो आपस में ये एक रिलेशन है, ये जो है ये जो राइट और लेफ्ट एरोज हैं ये एक रिलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं कनेक्शन के बीच में और डेटा व्यू के बीच में। ठीक है, और ये पूरा मिलके हमारा है ADO.NET आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये शो करता है। अब जैसे कि स्टूडेंट हमने जो है विजुअल बेसिक में स्टूडेंट बी से 4 सेमेस्टर में जब भी कभी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमने देखा स्टूडेंट हमें जो है हमने उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमने डेटा बनाया उसको जो है हमने ADO यानी ADO के द्वारा ADO.NET नहीं ADO को विजुअल बेसिक में ADO कहलाता है, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा जो है हमने जो है ग्रिड व्यू कंट्रोल, डेटा ग्रिड व्यू पे हमने डेटा शो कराया बाय द हेल्प ऑफ ADO एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो हमें एक इंटरफेस की तरह काम किया भाई ADO ने कि भाई जो डेटा हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने बनाया था उस डेटा को जो है हमने शो कराया विजुअल बेसिक में डेटा व्यू कंट्रोल पे। ठीक है, तो वैसे ही डेटा व्यू कंट्रोल का हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टूडेंट हम इसको ADO.NET का मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो उसमें मैं मतलब ADO.NET की जो कनेक्टिविटी होती है वो हम कैसे करते हैं और डेटा ग्रिड व्यू पे हम डेटा को कैसे शो कराएंगे, तो हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आएंगे। ये हमारा स्टूडेंट आज जो है ये लेक्चर 1 है इस टॉपिक का। नेक्स्ट हम लेक्चर 2 लेके आएंगे जिसमें स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ADO.NET है उससे जो है हम कनेक्टिविटी के द्वारा कैसे डेटा को हम जो है हम डेटा ग्रिड व्यू पे हम कैसे शो कराते हैं, तो उसकी कोडिंग को हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया। ADO.NET क्या होता है, आर्किटेक्चर हमने इसका समझा और ये किस लिए हम वेब टेक्नोलॉजी में वेबसाइट डेवलपमेंट में इसको जो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, इसकी जो विजिबिलिटी है ये कंटिन्यू बनी रहे, जिससे आप स्टूडेंट से देख के अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने ADO.NET पढ़ा, व्हाट इज ADO.NET, इसका आर्किटेक्चर समझा और इससे आगे अगली क्लास में स्टूडेंट हम समझेंगे भी ADO.NET कैसे वर्क करता है, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं और कैसे हम जो है क्या नाम है जो हमारा फ्रंट एंड बैक एंड है इसके बीच में जो है कनेक्शन कनेक्टिविटी कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।